हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और प्यारे बच्चों, आज का वीडियो टारगेट लाइक है जो है वो 1K वीडियो लाइक टारगेट है। आप कहेंगे सर 1K लाइक करवा रहे हैं, नोट्स तो आप दे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं प्यारे बच्चों। आपको नोट्स मिल रहा है, आपको पता होगा कहाँ मिल रहा है, आपके टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिल रहा है। आप प्यारे बच्चों पूरे यूट्यूब पे हर एक वीडियोस का नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सारी का प्यारे बच्चों। आपको जो नोट्स नहीं मिला है कमेंट कीजिए, उसका भी आपको फ्री में नोट्स SKM स्टडी के द्वारा आपको प्रोवाइड हो जाएगा टेलीग्राम पर। कमेंट कर दीजिए कि किस चीज का प्यारे बच्चों आपको नोट्स चाहिए, नहीं मिला है। वीडियो लाइक टारगेट 1K आज लाइक टारगेट है और मुझे पता है प्यारे बच्चों 1K लाइक कर देंगे। और फटाफट शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे एक बार, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आज बेहतरीन प्यारे बच्चों मैंने प्रश्न लेके आया हूँ अध्याय 1 से 16 तक, अध्याय 1 से 6 तक, सॉरी 16 नहीं, अध्याय 1 से 6 तक क्लास 12 फिजिक्स का है। और इसमें एक खास बात है। खास बात क्या है, इसमें प्यारे बच्चों हर एक चैप्टर का नेम के साथ साथ आपको इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय के साथ साथ आपको प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। और ये अति लघु उत्तरीय प्यारे बच्चों प्रश्न और ये बहुविकल्पी हर एक चैप्टर का मिलेगा। आपको एक बहुविकल्पी मिलेगा, 2 अति लघु उत्तरीय, यानी प्यारे बच्चों 6 चैप्टर, हर चैप्टर से 3-3 प्रश्न मैंने लिया है। टोटल कितना? 18 क्वेश्चन। और 18 क्वेश्चन मतलब है 18 नंबर प्यारे बच्चों, विथ गारंटी 100% आपका प्यारे बच्चों आएगा। क्योंकि वही प्रश्नों को मैंने लिया जो कि आपके बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट किए जा रहे हैं। तो प्लीज 1K लाइक बनता है, लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। नोट्स जाके टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लें। अध्याय 1 से लेके 6 तक के प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है 2022 के लिए। 100% गारंटी ये शिवम मिश्रा प्यारे बच्चों ले रहा है कि इसमें से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, बाहर आने वाला नहीं है। चाहे जाके आप पिछले साल के पेपर को उठा लें। और हर एक प्यारे बच्चों प्रश्न प्रीवियस ईयर के पेपरों से ही बन रहा है। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है? वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, ये प्यारे बच्चों चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका क्या है? चैप्टर पहला है आपका वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न क्या है? कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है? इसमें से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है? प्रश्न बना था कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, लेकिन मैंने इसका जस्ट अपोजिट लेके आया कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। क्योंकि आप जब ये पता हो जाएगा कि कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है तो जाहिर सी बात है आप बता देंगे कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। यही सब यूनिक आपको SKM स्टडी पर देखने के लिए मिलेगा। न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर, जूल प्रति कूलम प्रति मीटर, या फिर इनमें से सभी। तो कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है? न्यूटन प्रति कूलम भी वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, वोल्ट प्रति मीटर भी वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, और जूल प्रति कूलम इंटू मीटर भी वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर और जूल प्रति कूलम इंटू मीटर। ये सभी वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या क्या होता है याद कर लीजिए। चलिए मेरे साथ याद करिए। न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर, जूल प्रति कूलम इंटू मीटर, ये सभी किसके होते हैं? वैद्युत क्षेत्र के मात्रक होते हैं। चलिए एक आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, कमेंट कर दे, कमेंट कर दे उसका आंसर। कमेंट क्या करेंगे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? किसका? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? कमेंट कर दे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं नहीं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2022 में 95+ गारंटी आपको दिलाऊंगा। लेकिन आप भी प्यारे बच्चों हमारे साथ मेहनत करेंगे तो सपोर्ट करिए SKM स्टडी को, सपोर्ट करिए अपने चैनल को, अपने आप को सपोर्ट करिए कि हम भी 95 लेके आएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न क्या है? अब आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। वैद्युत द्विध्रुव से क्या समझते हो? यानी वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दीजिए। आप इस प्रकार से भी इसको कह सकते हैं। 2 उदाहरण भी लिखो। वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं और इसके आपको क्या लिखना है? उदाहरण लिखना है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह निकाय जिसमें 2 बराबर, वह निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, 2 बराबर मतलब दोनों आवेश बराबर होंगे लेकिन
विपरीत बिंदु आवेश, एक बिंदु इधर रहेगा तो दूसरा इधर रहेगा, एक दूसरे से अल्प दूरी पर, अल्प मतलब थोड़ी सी दूरी पर स्थित हो तो उसे ही वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है कि वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। उदाहरण में जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक और H2O के अणु जो होते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, यह वैद्युत द्विध्रुव के क्या है प्यारे बच्चों? उदाहरण है। नोट कर लीजिए, गजब का प्रश्न है और यह आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा। अगला मैं चैप्टर 1 से प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल ही उठा लिया हूं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आपका प्यारे बच्चों सन 2014, 16 और 17 में पूछा गया था। ये न्यूमेरिकल कब कब पूछा गया था? तो ये जो न्यूमेरिकल है आपका प्यारे बच्चों सन 2014, 16 और 15 में ये प्रश्न बना था, इसीलिए मैंने उठा लिया। सन 2010, सन 2014 में ये प्रश्न और सन 2017, सन 2019 में इस टाइप का ये प्रश्न बना था, इसलिए मैंने इस प्रश्न को उठा लिया। तो इस प्रश्न का क्या आपको करना है? हल करना है। ये आपका क्या है? न्यूमेरिकल है। क्या है आपका? यह आपका न्यूमेरिकल है और इसको आपको हल करना है। प्रश्न क्या है? एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। कोई चालक है, उस पर कितने कूलाम का ऋण आवेश है? तो 1 कूलाम का ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? और इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है यह ज्ञात करना है। या फिर 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका प्यारे बच्चों आपको क्या करना है? हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? दिया है। क्या करेंगे? दिया है। क्या क्या दिया है? क्यू का मान दिया है। आवेश कितना दिया है? 1 कूलाम दिया है। आवेश कितना दिया है? 1 कूलाम दिया है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी -19 कूलाम। यह आपको पता ही होगा। निकालना क्या है? यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, एन का मान ज्ञात करना है। सूत्र क्या होगा? सूत्र आपको पता होना चाहिए। Q बराबर N इंटू ई होता है। हमें N का मान चाहिए। ये ई गुणा में किस में चला जाएगा? भाग में, तो हो जाएगा N बराबर Q/E हो जाएगा। Q का मान कितना दिया है? 1 कूलाम बटे E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये नीचे है, इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो सॉल्व करेंगे, 1 में 16 का भाग दे देंगे तो 6.25 गुणित 10 घाते 18 इतने प्यारे बच्चों अधिक होंगे। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे कंक्लूजन, क्योंकि चालक ऋण आवेश है, अतः चालक पर 6.25 गुणित 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन अधिक है। चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? 6.25 गुणित 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन क्या है प्यारे बच्चों? अधिक है। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा चैप्टर आपका शुरू होता है। दूसरा आपका चैप्टर क्या है? यहाँ पे 12th फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन प्यारे बच्चों स्टार्ट होते हैं। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। आपका सेकेंड चैप्टर क्या है? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है। सबसे पहला प्रश्न क्या है? विभव प्रवणता राशि है। विभव प्रवणता कौन सी राशि है? जो विभव प्रवणता है वह प्यारे लाडलो कौन सी राशि है, इसको यहाँ पे आपको बताना है। सदिश राशि है, अदिश राशि है, टेंसर राशि है, या फिर ये सभी है। तो जो यहाँ पे विभव प्रवणता है वह एक सदिश राशि है। ये उसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा। विभव प्रवणता कौन सी राशि होती है? तो विभव प्रवणता सदिश राशि होती है। अब कहेंगे कि यह सर सदिश राशि होती क्या है? तो वे राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा होती है। परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा होती है। उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा होती है, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जैसे
जैसे कोई कार 5 मीटर प्रति सेकंड किधर से पूरब दिशा की ओर जा रही है। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड क्या दिया, परिमाण दिया, और पूरब क्या दी गई प्यारे बच्चों, दिशा दी गई, और वही क्या होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि सदिश राशि होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रश्न क्या है, परावैद्युतांक यानी कि किसी माध्यम की, या फिर इसको आप प्रश्न लिख सकते हैं कि किसी माध्यम के परावैद्युतांक से क्या तात्पर्य है। किसी माध्यम के परावैद्युतांक से क्या तात्पर्य है। तो किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता अपसाइलम, याद रखना, किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता को किससे दिखाते हैं, तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता को अपसाइलम से दिखाते हैं, तथा निर्वात की वैद्युतशीलता अपसाइलम 0 के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक यानी कि के कहते हैं। अर्थात के बराबर फार्मूला हो जाएगा अपसाइलम बटे अपसाइलम 0। इसको इस प्रकार भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि निरपेक्ष वैद्युतशीलता बटे निर्वात की वैद्युतशीलता क्या कहलाएगा, आपका परावैद्युतांक कहलाएगा। अगला प्रश्न है, किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा व मात्रक लिखो, यानी कि किसी संधारित्र की धारिता क्या होती है, इसके आपको क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है, व इसकी यूनिट यानी कि मात्रक लिखना है। तो संधारित्र की धारिता का परिभाषा क्या हो जाएगा, संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए, संधारित्र को की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो संधारित्र की धारिता क्या होती है, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। क्या होता है, संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेट के बीच विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, फैरड होता है। इसका मात्रक क्या होता है, फैरड होता है, ठीक है ना। किसकी, संधारित्र की धारिता का मात्रक फैरड होता है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 आपका क्या है, फिजिक्स का वैद्युत धारा। क्या है आपका चैप्टर नंबर 3, वैद्युत धारा है। और वैद्युत धारा का सबसे पहला प्रश्न लेंगे, विशिष्ट चालकता का मात्रक है। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर, ओम मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स मीटर। तो जो विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है वो ओम इंटू मीटर होता है। यह क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक नोट करके क्या लिख देंगे, ओम इंटू मीटर जो होता है सर, वो विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का धारा नियम लिखो। वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का धारा नियम क्या होता है, तो किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, और यही वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का धारा नियम है। अर्थात अपसाइलम आई बराबर क्या होगा, 0। अब अपसाइलम आई का मतलब क्या है, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट 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 प्लस IN, यानी जब इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अपसाइलम आई, यानी कि कई सारे यहाँ पे धाराएं जुड़ी हुई हैं, उनका जो बीज गणितीय योग होता है क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट कर दीजिए। और वीडियो लाइक टारगेट याद रखना, 1000 वीडियो लाइक टारगेट है, और हमारे साथ प्यारे बच्चों आप प्रॉमिस करिए कि स्टडी करेंगे, ठीक है ना। और 95 लाने गारंटी मेरी है दिलाने की, इसकी टेंशन फ्री रहिए यार। आप हजारों मत पढ़िए, मैं आपको 100 ही पढ़ा दूंगा, 100 में ही आप देखिएगा अच्छा खासा नंबर गेन करेंगे। बस आप विश्वास के साथ पढ़िए। पूरे यूट्यूब पे प्यारे बच्चों SKM स्टडी आपको फ्री में, हर एक वीडियोस का फ्री में नोट्स दे रहा है। टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी केवल आपके लिए, तो जाके आज ही टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और पूरा नोट्स फ्री में पढ़िए। देखिए जो 99 RS है वो हैंड रिटेन नोट्स का है। यदि आपका प्यारे बच्चों नोट्स कंप्लीट है हैंड रिटेन मत लीजिए, वो प्यारे बच्चों मेरे लिखित नोट्स हैं। अगर आपका वो कंप्लीट है मत लीजिए, मैं आपको वैसे भी पूरे वीडियोस का फ्री में नोट्स दे रहा हूँ, और वही आपके लिए सफिशियंट है। हिंदी इंग्लिश का आपको फ्री में नोट्स, हाँ सारी चीजें प्यारे बच्चों फ्री में दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, ताप वृद्धि के साथ किसी धातु की प्रतिरोधकता में वृद्धि की व्याख्या करो।
तो ताप वृद्धि से धातु की प्रतिरोधकता यानी कि रो बढ़ जाती है। प्रतिरोधकता जो रो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर ताप में वृद्धि कर दिया जाए तो धातु की प्रतिरोधकता तुरंत इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये पॉइंट है, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 है प्यारे बच्चों। चैप्टर नंबर 4 क्या है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। गतिमान आवेश और चुंबकत्व के हम क्वेश्चन देखेंगे फिजिक्स की। सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। देखिए, अब आपसे कोई पूछ ले कि चलिए भैया बताइए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, या फिर पूछ लिया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो उसमें ही कंफ्यूज हो गए। इससे आपको ई से ही दिखाते हैं, इसको हम लोग ई से ही प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग कहते हैं कि सर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गया, ये चुंबकीय क्षेत्र आ गया, तो हम कैसे देंगे। तो भैया वो एक ही होता है, वेबर प्रति मीटर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, वेबर या फिर वेबर इंटू मीटर होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। नोट कर लीजिए, और यह बहुत ही आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। यूनिट और बीमा जरूर तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं, और उसके उदाहरण दीजिए। तो जिस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समानांतर या समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा, एक लंबी धारावाही प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। जैसे एक लंबी धारावाही प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, गतिशील आवेश से कौन कौन सा या कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। गतिशील आवेश से कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो गतिशील आवेश से वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। गतिशील आवेश से कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, तो आपको सीधा बता देना है कि सर गतिशील आवेश से केवल व केवल हमारे वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न होते हैं। गतिशील आवेश से कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्र जो होते हैं यह हमारे सर कहाँ से उत्पन्न होते हैं, केवल व केवल गतिशील आवेश से ही उत्पन्न होते हैं। नोट करके लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को मुझे पता है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फटाफट वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 क्या है आपका, वो है चुंबकत्व एवं द्रव्य। क्या है आपका चैप्टर नंबर 5, चुंबकत्व एवं द्रव्य है। ये क्या है प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 5 है। क्या है, चुंबकीय आमुत्तर तथा भौगोलिक आमुत्तर। चुंबकीय आमुत्तर तथा भौगोलिक आमुत्तर के बीच का कोण कहलाता है। चुंबकीय आमुत्तर तथा भौगोलिक आमुत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है, नतिकोण, द्विपात कोण, चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय क्षेत्र। तो ये चुंबकीय आमुत्तर तथा भौगोलिक आमुत्तर के जो बीच का कोण होता है वो आपका द्विपात कोण कहलाता है। इट इज राइट आंसर। इसका क्या है, राइट आंसर क्या है, द्विपात कोण। अगला प्रश्न है, नतिकोण का अधिकतम मान क्या है और यह किन स्थानों पर होता है। तो नतिकोण का अधिकतम मान 90 अंश है, जो पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव पर होता है। तो नतिकोण का अधिकतम मान क्या होता है, 90 अंश होता है, 90 डिग्री होता है, जो पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव पर ही होता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखाओं एवं वैद्युत बल रेखाओं के बीच अंतर लिखिए। कि चुंबकीय बल रेखाओं और वैद्युत बल रेखाओं के बीच अंतर लिखिए। तो चुंबकीय बल रेखाएं बंधवक्र होती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, बंधवक्र होती हैं। और जबकि यहाँ पे जबकि रहेगा, जबकि वैद्युत बल रेखाएं बंधवक्र नहीं होती। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं बंधवक्र होती हैं और जबकि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है, वैद्युत बल रेखाएं जो होती है वो बंधवक्र नहीं होती। और ये क्या है, इसका राइट आंसर है। अगला यहाँ पे प्यारे बच्चों चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है। 6 क्या चैप्टर है, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। चैप्टर नंबर 6 क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है। ये वैद्युत चुंबकीय प्यारे बच्चों प्रेरण क्या होता है,
प्रश्न यहाँ पे, लेंज का नियम किसके संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है? ये चैप्टर नंबर 6 है आपका 12th फिजिक्स का। तो लेंज का नियम किसके संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है? आवेश, संवेग, ऊर्जा या फिर द्रव्यमान? तो प्यारे बच्चों ऊर्जा, किसके? ऊर्जा। अगला प्रश्न है, स्वप्रेरण गुणांक की बीमा लिखो। तो स्वप्रेरण गुणांक की बीमा क्या होती है? ml² t⁻², a के पावर -2 होती है। स्वप्रेरण गुणांक की बीमा क्या होती है? ml² t⁻², a के पावर -2 होती है। अगला प्रश्न है, स्वप्रेरण क्या है? स्वप्रेरण क्या है? तो किसी कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों आपके चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक 18 क्वेश्चन है और 18 में 18 आपका प्यारे बच्चों आपको दिलाऊंगा, क्योंकि 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल, टोटल 100 नंबर आपका मिलेगा बोर्ड में। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और फटाक से अपने दोस्तों के साथ क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे और जाके नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से? टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी सी। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।